राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने तुलसा जी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के जवाब जाने थे। उसमें मैंने ये भी बताया था और बहुत से लोग जानते भी हैं कि जब भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम उसमें तुलसी जी का उपयोग नहीं करते हैं। ना ही हम गणेश जी को तुलसा जी चढ़ाते हैं और ना ही हमें तुलसा जी के साथ में गणेश जी को विराजमान करना चाहिए। परंतु इसका क्या कारण है, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि इसका क्या कारण है। एक दिन गणेश जी महाराज एक बिल्ली के साथ में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वो बिल्ली बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो जो उस बिल्ली की जो पीड़ा होती है वो माता पार्वती अपने ऊपर ले लेती है। जब गणेश जी ने इसका कारण पूछा तो माता पार्वती ने कहा कि मुझसे बिल्ली की पीड़ा देखी नहीं गई थी, इसलिए मैंने बिल्ली की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इससे गणेश जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और वो प्रायश्चित करने के लिए नदी किनारे जाकर तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो वहाँ से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम वृंदा होता है और यही वृंदा आगे जाके तुलसी जी का नाम उनको मिलता है। जब वृंदा गणेश जी महाराज को तपस्या करती हुई देखती है तो वो उनको बहुत अधिक पसंद आते हैं और वो उनसे शादी करना चाहती है। लेकिन गणेश जी महाराज तो तपस्या में लीन होते हैं तो इसलिए वो नृत्य करके उनको रिझाती है, जिसके वजह से गणेश जी महाराज की जो तपस्या होती है वो भंग हो जाती है और गणेश जी महाराज अपनी आंखें खोल लेते हैं। आंखें खोलने के बाद में उनको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वृंदा से इसका कारण पूछते हैं। तो वृंदा जी कहती हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने आजीवन तपस्या करने का संकल्प लिया है और मैं विवाह नहीं करूँगा। तो वृंदा जी को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो गणेश जी को कहते हैं कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके 2 विवाह होंगे। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि आप, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी और आपने मुझे बेफालतू में श्राप दिया है, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपकी शादी एक राक्षस के साथ होगी और आप एक वृक्ष बन जाएंगी और जब भी मेरी पूजा होगी वहाँ पर आपका उपयोग नहीं किया जाएगा। ये श्राप सुनने के बाद तुलसी जी को, जो वृंदा थी, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो गणेश जी से माफ़ी मांगती हैं। जब गणेश जी को भी लगता है कि ठीक है ये माफ़ी मांग रही हैं, तो फिर गणेश जी कहते हैं कि आपका विवाह जो है वो राक्षस से तो ज़रूर होगी और आप एक वृक्ष में भी ज़रूर बनेंगी, परंतु जो आपका विवाह है, मूल विवाह, वो भगवान विष्णु के साथ में होगा। आप विष्णु के परम भक्त बनेंगी और जहाँ जहाँ भी विष्णु जी की पूजा होगी वहाँ पर आपका उपयोग किया जाएगा। बिना आपके विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी, यही वरदान मैं आपको देता हूँ। इसी के ही बात से ही इनका नाम तुलसी जी पड़ा था और उनका विवाह जलंधर नाम के राक्षस से ज़रूर हुआ था और वो एक वृक्ष भी ज़रूर बनी थी, परंतु इनका मूल विवाह भगवान विष्णु के साथ में हुआ था। और आज भी हम देखते हैं जहाँ जहाँ भी विष्णु जी की पूजा होती है या जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, वो भोग के समय या फिर भगवान के चरणों में भी और लड्डू गोपाल जी के पास भी तुलसी जी के पत्ते ज़रूर रखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने जाना कि क्यों ज़रूरी है और गणेश जी की पूजा में तुलसी जी का उपयोग क्यों नहीं होता है। इसी के साथ ही आप मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। धन्यवाद।